मोदी जी ने किया होगा तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। ये बात तो आप कई बार सुन चुके हैं, लेकिन इस बार सवर्णों के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए मोदी जी ने जो कुछ किया है, उस बात से जनरल कैटेगरी के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देश का भला नहीं सोचती है। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ और सिर्फ सत्ता की कुर्सी पाने के लिए अपना ही भला सोचती है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। आपने देखा होगा कि कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर ये पॉलिटिकल पार्टियां आम जनता को एक दूसरे से लड़वाती रहती हैं और जनता के कभी सर फूटते हैं, कभी उनकी टांगें टूटती हैं, कभी उनके गले कट जाते हैं। लेकिन बड़े लोगों का नुकसान नहीं होता, यानी पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े बड़े लोगों का कोई नुकसान नहीं होता। मारे जाते हैं आम जनता, पीटे जाते हैं आम जनता, और पीटने वाली भी होती है आम जनता ही। यानी कि आपका प्रयोग किया जाता है और आप समझ भी नहीं पाते हैं, और सत्ता की मलाई का असली मजा पॉलिटिकल पार्टी के नेता ही खाते हैं। और ये वही नेता हैं जो जनता को आपस में लड़ाकर एक साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आते हैं, और फिर आपको लगता है कि आप ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। हमारे देश के नेताओं का सबसे बड़ा डर इस देश की जनता है, और सबसे बड़ी ताकत भी इस देश की जनता ही है। इसलिए जनता को आपस में उलझा कर रखा जाता है, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, तो कभी जाति और कभी भाषा के नाम पर। बीजेपी सरकार यूजीसी के नाम पर एक काले कानून को लेकर आई है, और इस बात से सवर्ण जो हैं वो बिल्कुल भी, बीजेपी सरकार जो है यूजीसी के नाम पर काला कानून लेकर आई है। इस काले कानून में यही है कि भाई अब तक SC/ST एक्ट में आपने देखा कि क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरह से जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव किया जाता है। अगर उन्होंने गुनाह किया है, नहीं किया है, अगर झूठे आरोप लगा भी दिए जाए तो फिर उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। देखिए, छोटी जाति के लोगों के साथ भी कोई गलत नहीं होना चाहिए और बड़ी जाति के लोगों के साथ भी कोई गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है इन दोनों ही जातियों से चलता है, बड़ी जाति से भी, छोटी जाति से भी, और सब एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों ने इतना रायता फैला कर रखा हुआ है कि हर कोई एक दूसरे को एक नफरत के साथ ही देखता है। अब यूजीसी, जो कि भाई पढ़ाई के लिए, जहां पर पढ़ाई जैसी जगह है वहां पर सभी छात्र एक दूसरे के साथ मिलकर रहते, वहां पर इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसे केस आए जहां पर निम्न जाति के जो छात्र हैं, SC/ST और OBC के, उन छात्रों के साथ कुछ ऐसी दुर्भावपूर्ण घटनाएं हुई जिसके चलते उन छात्रों ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद ये हुआ कि कड़े से कड़ा कानून लेकर आया जाए, और जब कड़ा कानून आया तो ये सवर्ण विरोधी निकला। इस कानून में अगर ये चीज़ें कह दी जाती कि ठीक है, अगर झूठा आरोप लगाया जाएगा SC/ST और OBC की तरफ से, अगर उनके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, किसी भी तरह की मारपीट या गाली गलौज नहीं हुई है, तो अगर झूठा आरोप लगाते हो तो ये कानून आपके खिलाफ ही जाएगा। अगर ऐसा भी कहते तो मेरे ख्याल से जनरल कैटेगरी के लोग खुश हो जाते। लेकिन ये कानून पूरी तरह से ऐसा है कि अगर झूठा आरोप लगा भी दिया गया, बाद में वो मामला फर्जी निकला, तो भी झूठा आरोप लगाने वालों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी, ना ही उनकी कोई गिरफ्तारी होगी। और यहीं पर इस कानून में एक खामी नजर आ रही है। आप सोचें कि जनरल कैटेगरी वो है जिसके लिए आज तक किसी भी प्रकार का कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है जहां पर वो अपनी आवाज़ उठा सके, वो अपनी राय रख सके, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लोग अपने काम पर फोकस करते हैं। आपने देखा होगा कि आरक्षण के नाम पर पहले ही जनरल कैटेगरी का हक मार लिया गया है। 90%, 95% मार्क्स लेकर आने वाले भी एडमिशन में पीछे हो जाते हैं। जहां पर समझिए कि 10,000 फीस भरनी है, वो 10,000 जनरल कैटेगरी के लोगों को भरना पड़ता है, और बाकी कैटेगरी के लोगों को भाई सस्ते 100 रुपये 200 रुपये में भी उनकी एडमिशन हो जाती है। जो 35% लेकर आया उसका एडमिशन हो जाता है, लेकिन 90% लाने वाले का एडमिशन नहीं होता है। SC/ST और OBC के लिए तो कई तरह के कानून हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ते भी हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए वाकई में कोई कानून ऐसा नहीं है जो अपनी आवाज़ उठा भी सके। और बीजेपी के सबसे बड़े जो वोटर्स हैं वो यही इसी कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, यही सब हैं।
लेकिन उसके बावजूद बीजेपी अपने वोटर्स को नाराज करती है। इस तरह के कई आरोप बीजेपी पार्टी के ऊपर लग रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को घमंड हो गया है। अगर बीजेपी का घमंड इसी तरह से रहा तो हम बीजेपी पार्टी को वोट नहीं करेंगे, बल्कि उन देशद्रोहियों को ही चुन लेंगे जो देश के खिलाफ बात करते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। इस तरह की बातें होने लगी है, यानी हिंदू समाज को ही आपस में SC ST OBC और जनरल कैटेगरी के नाम पर भिड़ा दिया गया है कि तुम लड़ो और मरो। इस तरह के आपने कई डायलॉग देखे होंगे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। अब बताइए कि ये अगर SC ST और OBC के लोग जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए कहें तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कानून साबित नहीं होगा, ना लागू किया जाएगा। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी के लोग कुछ ना भी कहें या कुछ कह दे तो फिर उनके साथ क्या होगा, यही इस कानून को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं। जो एक समाज को लेकर चल रहा था अब वो पढ़ाई लिखाई वाले क्षेत्रों में भी आ गया है, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पढ़ाई लिखाई जो स्टूडेंट, समझिए जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट अगर गलती करता भी है तो उसको गिरफ्तार करो, उसको सजा दो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। आपने 100% पूरे जनरल कैटेगरी को ही लाकर कटघरे में खड़ा कर दिया हो तो इसका विरोध तो होना ही था और होगा। दूसरी तरफ ये बातें आ रही है कि अमित शाह और मोदी जी ये नहीं चाहते, गुजरात लॉबी जो है ये नहीं चाहती कि अगले प्रधानमंत्री योगी जी बने, क्योंकि योगी जी को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी के बाद योगी होंगे, चाय वाला के बाद गाय वाला होगा। इस तरह की बातें आपने कई बार देखी होगी। और अंदर ही बीजेपी पार्टी में अक्सर योगी के खिलाफ ये राजनीति चलते भी रहती है। और उत्तर प्रदेश एक बड़ा ऐसा राज्य है जहाँ पर जनरल कैटेगरी के लोग भी अच्छा खासा वोट करते हैं और SC ST और OBC के लोग भी इस वक्त काफ़ी वोट करते हैं, क्योंकि सरकार ने उनके लिए बहुत सारे ऐसी सुविधाएं बनवाई हैं जिसका उन्हें फ़ायदा मिलता है। लेकिन अमित शाह चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य CM बने और PM वो खुद बन जाए। इस तरह की बातें चल रही है। अब इस बातों के पीछे की क्या सच्चाई है ये तो राजनीति वाले ही जानते होंगे, लेकिन ऐसी बातें बार बार उठना लाजमी है और इसके चलते इस तरह के सवाल पैदा किए जाते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में हमने देख लिया विधानसभा में कि योगी जी जिन नामों को उन्होंने सजेस्ट किया था कि इनको ये सीटें दी जाएं, उनको वो सीटें नहीं दी गई, योगी जी की बात नहीं मानी गई और इसका ये असर हुआ कि यूपी में बहुत ही खराब रिजल्ट आया, विधानसभा में भी लोकसभा में भी। तो आपने देखा ही होगा कि योगी जी के खिलाफ इस तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि अगले प्रधानमंत्री योगी जी ही बने, क्योंकि वही उनके अंदर वो काबिलियत है जो ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि रावण को भी घमंड था, वही घमंड बीजेपी को भी हो गया है। रावण को इस बात का भी भ्रम था कि एक बंदर क्या ही उसकी लंका का बिगाड़ लेगा, लेकिन जब उस बंदर यानी हनुमान जी ने लंका में तहस नहस करना शुरू किया तब रावण की अकल ठिकाने पर आ गई। और यही बीजेपी के साथ हो रहा है, यही अमित शाह और मोदी के साथ होने वाला है। अगर बीजेपी के बड़े बड़े सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, भले ही कांग्रेस पार्टी को वोट कर देंगे, आम आदमी पार्टी को, ममता को वोट कर देंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। और इस बात को बीजेपी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, वरना ये उनके लिए आप कह सकते हैं कि ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा होगा। जो हालात आज कांग्रेस पार्टी की है वही हालात आने वाले समय में बीजेपी की हो जाएगी। और एक बार बीजेपी सत्ता से गई तो आप समझ लीजिए कि अगले 100 सालों में बीजेपी कभी भी सत्ता में नहीं वापसी कर सकेगी।